हमें हमेशा जो भी हमने मांगा, डिमांड की, उन्होंने दिया। चाहे वो खुद फटे कपड़े में रहे, लेकिन हमें हमेशा एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छी ज़िंदगी दी उन्होंने। अगर इस ऐसे जिंदा ऐसे समाज में रहेगा तो आज तो मेरा घर उजड़ा है, आज मेरा बाप उजड़ा है, कल को और किसी का घर भी उजड़ सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना धनपतगंज के अंतर्गत नरसड़ा गांव में। ये रमेश का पैतृक गांव है, जिनकी हत्या बीते दिनों उन्हीं के जीजा द्वारा कर दी जाती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, ये उनकी बीवी है रमेश की। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हत्या हुई है, क्या इससे पहले भी इनके पति के बीच में और जिसने गोली मारी है संतोष कुमार अग्रहरी के बीच में कभी किसी बात को लेकर कोई झड़प या कोई कहासुनी हुई थी? नहीं, मेरे आगे कुछ नहीं हुआ था, मेरे आगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपको कब पता चला? आप भी आए थे शादी में? नहीं, मैं तो घर पे थी। घर पे थी आप? हाँ, तो आपको यहाँ से फोन से इन्फॉर्म किया गया? फोन किया, ये जो ना लड़के के पास बड़ी बहन की फोन थी, मेरे पास गई थी तो मैं कुछ कर रही थी तो कह रही मम्मी पापा पापा। मैं कही क्या हुआ पापा का? तो ये कही पापा गोली मार दिया। मैं तुरंत ऐसे लेके निकल के भागी, मुझको और कुछ नहीं पता था। हाँ, और वही दिन मेरा आदमी आया था, वही दिन गाड़ी से उतरा था। 10 बजे बैठा था, मैं कपड़ा भी पैक किया था, सब कुछ किया था मैंने। अच्छा, बीते दिनों में साल 2 साल पहले, 6 महीना पहले या 2 महीना पहले कभी भी आपके पति ने आपने किसी बात को लेकर संतोष जिन्होंने गोली मारी है, जिसने गोली मारी है, इसके बारे में कुछ बताया हो कि इससे कोई कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, ये सब बारे में बताते नहीं थे मुझको। नहीं, जो नहीं ये सब बारे में बताते तो उनको सब पता लगता, कुछ नहीं बताए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये 3 लड़कियां, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? हमका होगी से इंसाफ चाहिए, होगी बुलावा जाए। जैसे मेरे आदमी का गोली से चढ़ा दिया गया, वैसे उसको और मेरी लड़की का नौकरी और मुझको खर्चा। मैं कहाँ जाऊंगी? और जहाँ जाऊंगी दुनिया क्या कहेगा मुझको? मेरे क्यों नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरी लड़की का, इसको तो नौकरी है, उसकी नौकरी मिल जाए, अपने सब ठंडा, मुझको खर्चा और उसकी गोली। अच्छा 3 बेटियां हैं, किसी बेटी की शादी हो चुकी है? किसी की नहीं करी, कहाँ जाऊंगी मैं? लड़का ये रहे, अब बताओ। बेटा कोई नहीं है? बेटा मेरे क्यों नहीं है? खाली मेरे ही पति सब कुछ था। मेरा पति तो कभी मुझको मारा नहीं, साथ में खाना खाती, अब कौन खाएगा? साथ में दोनों मिलके चाय पीते थे। कहीं से आते थे दुकान पर तो पैसा हमारे नाद में धरते थे, कभी नहीं मारे मेरा भैया, मुझको इंसाफ चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये एक बीवी है, एक माँ है जो बिलख रही है, योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। इनकी 3 बच्चियां हैं, बच्चियों की भी शादी भी नहीं हुई है। इन बच्चियों का पढ़ाई का खर्चा, बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, पढ़ाई का खर्चा हो गया, या फिर इनकी जो दिनचर्या है, जो पढ़ाई का खर्चा हो गया, शादी का खर्चा हो गया, आगे की जो प्लानिंग है। क्योंकि जब एक बाप रहता है तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, जो उससे बन पड़ता है वो करता है। आपके जो पति थे, उनकी तो हत्या हो गई है, वो उनका क्या सपना था कि बेटियों को क्या बनाएं? क्योंकि अमूमन बेटे के दोस्त सबका कह रहे थे बेटिया तो सही ऊंचे में जाओ, पुलिस बनाने के लिए करे, वो दूसर का कह रहे थे बनाने IAS बनाने के लिए। उसका लड़के के कह रहे, मेरे छोटी लड़के नाम करेगी इसका भी। अब उसको मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी बताओ? जैसे मेरे पति का गोली मारी गई, वैसे मेरे ही सामने उसकी गोली मारवा होगी। जो ना है, मेरा यही कहना है, होगी मरवा, मेरी बेटी की नौकरी दवा, पढ़ाई लिखाई खर्चा मुझको दे। मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? मेरे बेटा नहीं है, मैं किसकी कमाई से जाऊंगी रहूंगी? किसकी कमाई से खाऊंगी? तीनों बच्चे का मैंने नहीं करेंगे तो हम खुद अपने खत्म कर लूंगी। इंसाफ नहीं करेंगे तो क्या करूंगी? ये समाज में जी के मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा तो दुनिया के सुनूंगी, मैंने नहीं सुन पाओगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई, तू कहाँ गई? ये दुनिया समाज, जब पति नहीं रहता दुनिया उड़। मेरी बेटियन का नौकरी इसको चाहिए, छोड़ गई तो छोटी है, उसको तो पढ़ाई खर्चा चाहिए।
आप देख सकते हैं दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर अपने बच्चों के सर से जो उनका साया छीना गया है, उनके ही फूफा द्वारा, जिनका नाम संतोष कुमार अग्रहरी था, उसके लिए माँ कैसे बिलख रही है। ये बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ बेटियाँ कहते हैं बाप के बहुत ही करीब होती हैं, और इनकी 3 बेटियाँ हैं और किसी की भी कोई शादी नहीं हुई है। अभी ये लोग तैयारियां कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। अब इनकी आगे की पढ़ाई को लेकर, इनके फ्यूचर को लेकर क्या होगा, सरकारें क्या करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, जिस दिन आपके पति घर से निकल रहे थे, उन्होंने आपसे कुछ बात किया? लास्ट टाइम आपसे क्या बात की थी? वो दुकान पर से आए तो मैं कपड़ा वपड़ा सम के आई थी, सब कुछ अटैची में भरी थी, फिर वही लाके दाल चावल आया था तो मैं कही कि दाल चावल दे दे और जाके गाड़ी में खा लेंगे। जो ना दुकान पर से आए तुरंत तैयार हो गए। हाँ, उनका सब सम क्या, हम कह रहे हैं उनका ट्रेन रहने, हम कहे कल तो फिर ना जाएंगे, जहाँ निकलना हंसी खुशी से निकला। मुझको पता होता तो मैं निकलने भी ना देती जाना, मैं कुछ साथ में आती, लेकिन मैं कहीं साथ में मैं जाऊंगी तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, ये बयान तो आ जाएंगे। हाँ, ये अच्छा, दूसरे दिन रिटर्न टिकट भी था? ये बच्चे पढ़ा, दूसरे दिन रिटर्न रानू के। मैंने आज 7 बजे फोन किया तो उनके पास माल आया था, मैं कहीं कैसे करो अब किसके पास फोन मिला हूँ, मेरा तो रात चला गया। मैं कभी उनके आगे कहीं गई नहीं हूँ, घर इनमें जो काम करती थी करते थे। अब हम कहाँ जाऊंगी बताओ, मैं तो कभी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चे का पढ़ा लिखा रही थी, मैं तो नहीं पढ़ी, इसका पापा पढ़ा था, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपके पापा आप लोगों को मतलब कुछ बताए थे क्या? डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है क्या? मेरे पापा का एक ही सपना था कि हम 2 बेटियां पुलिस बने और हमारी छोटी बेटी आईएएस बने, क्योंकि वो उसमें अपना फ्यूचर देखते थे, उसमें इस मतलब बहुत प्यार करते थे उससे। छोटी बेटी थी। हाँ, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी हमें शादी का प्रेशर नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया। मेरी बड़ी बहन 25 साल की, उसने कभी कोई प्रेशर नहीं था। पापा ने कहा जब तक पढ़ो, नाम करो, क्योंकि जो हिंसा हो रही है समाज में, अगर तुम नहीं लड़ पाओगे अपने लिए तो कौन लड़ेगा। उन्होंने हमें बेटे से बढ़कर हमें बेटियों ही मान के हमें पढ़ाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा, उन्होंने हमेशा कहा कि मेरी बेटियाँ ही मेरी बेटियाँ हैं, मैं बेटा नहीं बनाऊंगा। वो बेटियाँ जो होती हैं वो बहुत हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा एक दी। बेटी की तरह आप लोगों को पालते थे, एक बेटी की तरह रखते थे। हाँ, बेटी की तरह हमेशा हर चीज़ पूरी की। हमारे जो पर्सनल खर्चे थे, हमारी जो पर्सनल चीज़ें भी होती थी, चाहे उन्हें ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे थे तो उन्हें पता था, तो उन्होंने हमें हमेशा खर्चा दिया। हमें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमें हमेशा जो भी हमने मांगा, डिमांड की, उन्होंने दिया, चाहे वो खुद फटे कपड़े में रहे, लेकिन हमें हमेशा एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छी ज़िंदगी दी उन्होंने। अच्छा, पापा दिल्ली में क्या करते थे? पापा मेरे दिल्ली में रेडी लगाते थे समोसे जलेबी की। हाँ, और कैटरिंग करते थे, उसी में उनका पूरा दिन बीत जाता था। अच्छा, कहते हैं बेटियां बाप की बड़ी लाडली होती हैं, तो आपके पापा ने कभी भी इस बात को लेकर कि हाँ, मतलब जो आपके फूफा थे जिन्होंने ऐसा कांड किया है, इनके बारे में कोई घर में जिक्र या कुछ किया हो? मतलब हमें बातें पता चलती थी कि वो बुआ को तंग कर रहे हैं, तो हम पापा से बोलते थे ये कैसी ज़िंदगी है, बुआ कैसे जी रही है। तो पापा ने कहा कि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो पापा हमेशा जब बुआ बात करती थी तो कहा धैर्य रखो, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ ये ऐसा धैर्य रखा कि आज तो हमारे बाप ही चले गए, हमारे पापा। अच्छा, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हालांकि पुलिस वालों ने 24 घंटे के भीतर ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी आप लोगों की शासन अभी प्रशासन से क्या मांग ओगी है? उठा सकता, पुलिस भी से छोड़ देगा, ओगी जो करेगा वही करेगा, पुलिस तो छोड़ देगा। मेरी तो जो हमको चाहिए बस इंसाफ चाहिए कि उसको जैसे मेरा पति गोली खाया वैसे उसकी गोली चाहिए, उसकी भी मौत चाहिए मुझको। ये डबल इंजन की सरकार है, डिजिटल सरकार है। न्याय दिलाने में सालों भी लग सकते हैं और न्याय दिलाने में 2 मिनट भी लग सकते हैं। मैं नहीं चाहती वो निर्भया कांड बन जाए जो 12 साल तक चला। अगर इस ऐसे जिंदा ऐसे समाज में रहेगा तो आज तो मेरा घर उजड़ा है, आज मेरा बाप उजड़ा है, कल को और किसी का घर भी उजड़ सकता है। डबल इंजन की सरकार, योगी जी और मोदी जी दोनों से मेरी दरख्वास्त है, ऐसे इंसान को तो मत रहने दो। और ना ऐसे इंसान को रिवॉल्वर दो, क्योंकि एक खास पर्सनैलिटी को रिवॉल्वर दी जाती है, हर किसी को नहीं। क्या वो क्रेटा में चलता था, क्या पता वो किस्तों में थी, वो किस्तों में थी। अरे ऐसा इंसान इस देश में रहने लायक नहीं है, उसको कड़ी की कड़ी सजा दिलाई जाए, फांसी दो, गोली मारो, 3D टॉर्चर करो उनको। अब मेरी यही क्योंकि मांग है दर्द का कि एहसास मेरी होना खर्चा चाहिए। दो, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, इसकी नौकरी। मैं कहाँ लेके जाऊंगी बताओ, मैं कहाँ बच्चे लेके भटकूंगी।
औरत जान के मेरे पास एक लकड़ी हुआ था, वो भी कहीं चलो आगे आगे चलो उसके साथ है। औरत तो कहीं निकलेंगे तो औरत के लिए लक्षण लग जाएगा कि आदमी नहीं है। क्या करूं मैं, बताओ। दोस्तों आपने देखा ये मृतक की बीवी हैं। आज घटना को 3 से 4 दिन हो गया है। रोते रोते इनके जो आंसू हैं, आंसू सूख गए हैं। घर वालों ने ऑफ कैमरा बताया कि इनके मुंह में दाना नहीं जा रहा है, ये खाना नहीं खा पा रही हैं। हर 5-10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद ये बेहोश हो जा रही हैं। हालत ऐसी गंभीर है कि कुछ भी हो सकता है। इन्होंने शासन प्रशासन से, मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे इन्होंने अपनी मांग की है। आपसे हमारी यही गुजारिश है, अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो शासन प्रशासन द्वारा पूरी की जाएं। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपन सुल्तानपुर पर। इस वीडियो को फ्रेम में बटोरने का काम कर रहे थे जो उनका नाम रिदान है। मैं मोहसिन खान, जय हिंद।